अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। अमृत का फल क्या होता है, कथा का फल क्या होता है, सुनो, आप भी सुनो। अमृत का फल होता है दीर्घ जीवन, लंबा जीवन, और कथा का फल होता है दिव्य जीवन। अमृत जीवन लंबा कर देता है, कथा जीवन को दिव्य कर देती है। अब जल्दी बताओ, लंबा जीना है कि अच्छा जीना है? अब ये सब डिफिनेशन किया, व्याख्या सुनाई। लंबा जीवन अच्छा कि अच्छा जीवन अच्छा? अच्छा, आपसे पूछूं मैं, 90 साल का बकवास जीवन, 90 साल का, और 23 साल का भगत सिंह का जीवन, कौन बढ़िया है? भगत सिंह बहुत लंबा नहीं जिए थे, 23 वर्ष के थे, 23 ईयर्स ओल्ड। और हमारा आपका जीवन चाहे 98 साल का हो, चाहे 120 साल का हो जाए, तो 120 साल का बकवास जीवन और 23 साल का भगत सिंह का जीवन अगर टैली की जाए तो 90 साल का बकवास जीवन और 23 साल का भगत सिंह का जीवन ही श्रेष्ठ निकलेगा, अच्छा निकलेगा। हमारा आपका ये जीवन और शंकराचार्य का 32 साल का जीवन केवल, बस कौन बढ़िया है? हमारा आपका ये जीवन, विवेकानंद का जीवन 39 साल का मात्र था, 39 ईयर्स ओनली। तुलना करो अपने जीवन से उनके जीवन की। हमारा आपका ये दाल भात छाप जीवन, तो जो खाते क्यों हैं? कमाने के लिए। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए, बस। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए, और जीते हैं 98 साल। क्या मतलब इसका है? 39 साल का विवेकानंद का जीवन श्रेष्ठ है हमारे आपके 90 साल के जीवन से। खाली खा कमा के जीवन बिता दिया। सो भाई बहनों, जीवन लंबा हो ये बहुत बढ़िया बात नहीं है। जीवन भले 2-4-10 दिन का ही हो, भले 7 दिन का ही हो, लेकिन हो तो फिर हो, महकता हुआ हो, चमकता हुआ हो, चमचमाता हुआ। तो अमृत पियोगे तो लंबा हो जाएगा, कथा सुनोगे दिव्य हो जाएगा। सुनो जल्दी से और सुनो। स्वर्ग कथा, अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और कथा सुनने से परम धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की। अमृत का जो आखिरी प्रोग्राम है, जो उसकी आखिरी पहुंच है, वो स्वर्ग तक खाली, बस स्वर्ग लोकम विशालम, बस। लेकिन कथा सुनोगे तो वैकुंठ पहुंचोगे। अब स्वर्ग जाना है, अमृत पियो। अब कथा सुन, परम धाम जाना है तो कथा सुनो। एक बात और हुई है, स्वर्ग में छीणे पुण्य, भक्त गीता में लिखा है, स्वर्ग का फल होता है, वहां पुण्य खत्म होते हैं। अमृत पीने स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में पुण्य खत्म होंगे, और कथा सुनोगे तो परम धाम मिलेगा, और कथा सुनने से पाप खत्म होते हैं। तो अमृत का फल है पुण्य खत्म होना, और कथा का फल है पाप खत्म होना। अब जल्दी बताओ क्या खत्म करना चाहते हो, पुण्य की पाप? अमृत पियोगे सब पुण्य खत्म हो जाएंगे, अब कथा सुनोगे सब पाप खत्म होंगे आपके। शोक मोह भयापहा। और सुनिए, अमृत पीने से देह का मोह नष्ट नहीं होता है। अमृत पीने से देह का बंधन कभी खत्म नहीं होता। जानते हैं क्यों? अमृत पियोगे तो देह छुटबे नहीं करेगी, है ना? ये मरेगी नहीं, और जब मरेगी नहीं तो देह का जो बंधन है, देहाशक्ति, देहाभिमान, ये कभी जाएगा नहीं। तो अमृत का फल है देह के बंधन से कभी आप बाहर नहीं हो पाओ, कभी भी। और कथा का फल है कि 7 दिन में ही जीते जी, शरीर रहते रहते ये शरीर के बंधनों से मुक्त कर दे हमको। अमृत का फल है देहाशक्ति, अमृत देह में बांध के धर देगा आपको, और कथा आपको देह रहते रहते ही देह के सारे बंधनों से पार कर देगी। जल्दी बताओ, काश पीना है अमृत की कथा, अमृत? परीक्षित जी फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव इनको भगाओ सबको, हमको तो कथा ही सुननी है, अमृत नहीं पीना है। अब सोचो, अमृत जैसी कीमती चीज को लात मार दिया इस आदमी ने, तब कथा सुनने बैठा परीक्षित, और तब कथा का फल पाया है।